राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मुरली वाला सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो जी सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ ठाकुर जी का, वो दोनों जो ठाकुर जी हैं हमारे लड्डू गोपाल, उनका स्नान करवा रही हूँ मैं। और यहाँ पूजा करनी है मुझे, उससे पहले मैं इनको दोनों को तैयार कर दूँगी नहला धुला के। सुबह की साफ़ सफाई वगैरह हो गई है और अब मैं इनको दोनों को कर रही हूँ तैयार। श्रृंगार करके इनका मैं फिर करूँगी उसके बाद पूजा पाठ। तो जी देखिए, मुझे पूछ रहे थे कि आप कैसे करते हो कैसे करते हो। तो जी मैं तो अपना जैसे भी है, जैसे अपने घर में सदस्यों का करते हैं, अपने बच्चों का करते हैं, वैसे ही मैं करती हूँ। कभी जो है उससे नहला दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से। तो ये नहीं है कि मैं इन्हें हमेशा पंचामृत से ही नहलाती हूँ या गंगा जल से या दूध से ही। जिस टाइम पे जो चीज़ मुझे मिल जाती है मैं उसी टाइम से वही काम कर देती हूँ। तो अगर मेरे पास नहीं है, सिंपल पानी है, तो मैं उस सिंपल पानी से भी नहला देती हूँ। और खाने पीने में भी यही है, जो हम खुद खाते हैं वही हम इनको भी खिलाते हैं। तो क्योंकि जैसा कि भाई हम जैसे माहौल में हैं, हम जैसे ढंग में हैं, हम वैसे ही इनको अपने पास लेके आए हैं उसी रंग ढंग में। तो देखिए यहाँ पे हो गए हैं मेरे दोनों ठाकुर जी तैयार और अब मुझे करनी है पूजा। तो पूजा यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम की। और इन्हें मतलब नहला धुला के मैं इनको पूजा में ही बैठा देती हूँ पहले। और उसके बाद जब जैसे दिया बंद हो जाता है या थोड़ी देर बैठे रहते हैं, ये मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनको बाहर लेके जाती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे हो गई है हमारी सुबह की पूजा और ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं दोनों और सारे भगवान जी भी। तो जो ऑरेंज कलर है वो ठाकुर जी पे इतना सूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से निखर के आ रहे हैं जो बड़े वाले ठाकुर जी लेके आए हैं ना, उनके ऊपर। तो जी देखिए यहाँ पे अब पूजा पाठ करने के बाद मैं किचन में आई हूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ दूध गर्म सुबह के नाश्ते के लिए और बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, तो बच्चे उठे नहीं हैं तो दूध गर्म रखने के बाद मैं जाऊँगी बच्चों को उठाने के लिए। रूही उठो बाबू, क्लास करनी ना, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग राजा, उठ जाओ, चलो जल्दी जल्दी। इसे देख लो या उठ तो ही फोन उठा ले देवी। नहीं, मैं क्लास देख रही थी आज पेपर। पीहू बेटे, पेपर भी कंप्लीट करना और क्लास भी है। गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर और सोना। 8 बज रहे बेटे, 8 बज गए। 8:30 बजे वो आ गया शेड्यूल तेरा। चलो खड़े हो जाओ, नहाओ दो जल्दी फटाफट से। आप भी जी, देवी जी। और इसे देख लो, कृष्णा शनि, उठिए, उठ जाओ भाई, उठ जाओ। ओए 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 ओए, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग होगी। उठ गए भाई, उठ गए उठ गए उठ गए उठ गए उठ गए। हेलो कर दो, हेलो हज, हेलो करने दो उसको। उठ गए आप? और जी लो, वो भी आ गई। इन दोनों को इसके दर्शन करने बहुत जरूरी, उठते ही। इतना कृष्णा के अलावा ना आए ये दोनों उठ के, इतना नहीं ना पता लगता कि दिन निकल गया। ठाइयो इसे। देख डैडी भी नहा लिए, अरे इनके दोनों के। डैडी की लड्डी नहीं करती, ये तो मेरे करती थी। डैडी की लड्डी कर दो, ऐसे इसकी तो पिटाई लगेगी। चलो चलो भाई, उठो उठो उठो। देख मैं भी नहा ली, डैडी भी नहा लिए और दोनों कान्हा जी भी नहा लिए। तमी तीनों पड़े फैले, खड़े हो लो चलो। यहाँ पे बच्चों को उठाने के बाद मैंने बनाई है चाय अपने लिए और कृष्णा के डैडी के लिए। आशु और जीजा जी सुबह के टाइम चाय नहीं पीते, वो नाश्ते में ही लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा दिमाग इतना ख़राब कि मुझे लगा कि मैंने जो गैस है वो कम कर दी है दूध की, जो दूध रखा हुआ था गैस पे, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय पीने के लिए इनके पास। मेरे दिमाग से ये बिल्कुल निकल गया कि मुझे गैस कम करनी थी, जो दूध है वो रखा हुआ था। मुझे था कि चलिए मैंने शायद गैस कम कर दी है, तो जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक दूध जो पक जाएगा। लेकिन ये देखिए सुबह सुबह हो गया है नुकसान। कम से कम 1-1.5 गिलास जो दूध का था वो निकल गया। और मतलब दिमाग इतना ख़राब, मैं कहा मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल कैसे गई कि मेरे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने गैस कम की है या नहीं की है। मुझे लगा कि मैंने कर दी, लेकिन बाद में देखा मैंने तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने जो गैस है वो बंद नहीं की थी। वो मेरी ही गलती रही कि गैस कम नहीं हुई और मैं जो है बाहर चली गई चाय पीने के लिए।
तो सुबह सुबह ये नुकसान हो गया। और दूध जो है वो गिरना उबलना या खिलना अच्छा नहीं माना जाता, तो कई बार दिमाग खटक जाता है इन चीज़ों से। तो खैर हम तो बस यही सोचते हैं कि चलिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, यही सोच के हम सारी चीज़ों को जो है पीछे टालते रहते हैं। लापरवाही हुई है उस बात को मैं मानती हूँ। तो जी अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। इसके लिए मैंने आटे में थोड़ा सा जीरा, धनिया, जो कुटा हुआ धनिया होता है ना, वो डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च। तो यहाँ मेरे पास जो है रात की बची हुई थी दाल, जो मैंने रात दाल बनाई थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी ही थी, तो मैंने वो इसी में ही डाल दी। ऐसे तो कोई नहीं खाता, लेकिन पराठों में डालने के बाद उसको खा लेंगे। तो यहाँ मैंने दाल में ही मतलब आटे में दाल डाल के उसका एक आटा मैं मतलब आटा लगा लूँगी, बना लूँगी पराठों के लिए। और मतलब आटा बनाने के बाद जो दूध उबाल दिया था उसको भी मैं मीठा कर दूँगी, क्योंकि नाश्ते में दूध लेंगे सब लोग पराठों के साथ। और कान्हा जी को भी अभी दोबारा भोग लगाना है नाश्ते का, तो उनको भी दूध देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है कर लिया है ये दूध वगैरह का काम सारा। तो कृष्णा के डैडी को भी जाना था वापस, तो वो बोलने लगे कि जो ये हवन की आग है, सामग्री है, जो भी सामान है, जो कृष्णा जी कान्हा जी को हमने उस दिन स्नान करवाया था, जो वहाँ पे पंचामृत है, तो पंडित जी ने बोला था कि आप उनको नदी में प्रवाहित कर देना, ऐसी जगह मत गिरना जहाँ पैर लगे या कुछ भी। तो हमें लगा कि चलिए अब आजकल बरसात हो रखी है, तो शिवलोती जो है वहाँ पे पानी बहुत आया हुआ है, तो बस कृष्णा के डैडी बोल रहे थे कि ये जाना है शिवलोती बहाने के लिए। तो जी देखिए यहाँ पे अब जोत जो है वो बुझ गई थी, मतलब हो गई थी पूरी। तो यहाँ पे मैं दोनों लड्डू गोपाल जी को ले आई हूँ बाहर। तो यहाँ मैंने इनका बैठने का बाहर ही बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे आते जाते भी रहते हैं, टीवी भी चलता रहता है, पंखा वगैरह सब कुछ है। यहाँ से मतलब मेन गेट खोल देते हैं तो बाहर का भी सारा नज़र आता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ठाकुर जी जो बैठे हुए हैं, तो उनको कभी भी ये नहीं लगेगा कि वो अकेले हैं। तो वहाँ पे मैंने उनका बैठने की जगह बना दी है। और अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में आटा मैंने बना ही लिया था, तो अब मैं पराठे बना रही हूँ। और जो भी मैं बना रही हूँ, देखिए यहाँ पे भावना जो होनी चाहिए वो भाव होना चाहिए। हम लोग कल भी बल्कि कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि आप कैसे करते हैं, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो जी जहाँ तक मेरा मानना है या हम सबका मानना है, तो भगवान जो हैं वो भाव के भूखे होते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनको क्या दे रहे हैं, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप जो उन्हें खिला रहे हैं वो किस भाव से खिला रहे हैं। तो जी हमारा तो यही है, हम सब कुछ खाते हैं, मतलब नॉन वेज हम लोग नहीं खाते, लेकिन जो भी हम खाते हैं लहसुन प्याज खाना हम जैसे भी बनाते हैं, हम हर चीज़ का भोग जो है अपने ठाकुर जी को लगाते हैं, क्योंकि हमारा खुद का मानना है कि भाव होना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो फ्रेंड्स, यहाँ का काम मैंने निपटा लिया है सारा। आशु जो है आज चली गई है उधर, और हम भी वहीं पे जाने लग रहे, तो बस उसी के लिए हम रेडी हुए हैं, बच्चे भी हो गए हैं। ईशु, आशु, कृष्णा और जीजा जी चले गए हैं, मैं, गुड्डू, पीहू और रूही, और हमारे दोनों बाल गोपाल जी भी तैयार हैं जाने के लिए बिल्कुल। और ये देखिए तैयार हुए बैठे हैं बिल्कुल। तो बस अब हम लोग चलेंगे पैदल पैदल, 11 नंबर की बस पकड़नी है, उसी से ही चलेंगे। तो जी चलिए फिर वहीं पे जाके मिलते हैं। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते और देख के ऐसे ही निकल जाते हो, क्योंकि चार्ज नहीं लगता कुछ भी लाइक करने का ना, है ना। तो प्लीज़ बिना चार्ज की इस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाइए। तो जी चलिए फिर मिलते हैं। तो जी यहाँ देखिए हम लोग आ गए हैं इधर आशु की तरफ। तो यहाँ पे जो है आपको पता ही है कि आशु ने यहाँ पे जो वो क्या बोलते हैं कीटनाशक दवाई, उनका छिड़काव किया हुआ था यहाँ पे, और स्मेल इतनी तेज़ थी बहुत ज़्यादा। तो बस सारा सामान निकाला हुआ था उसी वजह से कि भाई जो है सारी साफ़ सफाई होनी है, मतलब साफ़ सफाई नहीं, सारे में को दवाई निकलेगी, तो किचन का, कमरों का जो है सामान बाहर निकाला हुआ था। तो यहाँ पे एक रूम को सेट करके, बेड वगैरह सेट करके, अलमारियाँ सेट करके यहाँ पे मैं उसके बिस्तर लगा रही हूँ। तो आपको मेरा हमेशा से ही पता है कि जब मैं करना शुरू करती हूँ तो मैं करके ही हटती हूँ, फिर चाहे मैं थक जाऊँ, कितनी ही कुछ भी हो जाए, मुझे मतलब ये चीज़ मैटर नहीं करती है। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि मैं जो काम हाथ में लूँ उसे पूरा करूँ। तो यहाँ पे बस वही है कि मैं फटाफट से लगी हूँ अपने काम पे। आशु ने भी थोड़ी हेल्प करवाई है, गुड्डू भी थी, मतलब बच्चे भी थोड़ा करवाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कमरे के मैंने गद्दे वगैरह डाल दिए हैं, और इसकी मैं बेडशीट बिछा के ये कमरा जो है तैयार हो जाएगा। और इसके बाद मैं जाऊँगी दूसरे रूम में, क्योंकि सामान जो है वो सारा ही बिखरा हुआ पड़ा था बाहर की साइड, जो भी सामान था।
तो यहाँ पे दूसरे रूम में हम आ गए हैं। तो अलमारियों से कपड़े निकाल के रखे हुए थे क्योंकि स्प्रे जो है वो अलमारियों में भी हो रखी थी। तो ये सारे कपड़े जीजा जी हर ने ऐसे ही पोटली बना के डाल दिए थे, रख दिए थे। तो इन सबको तय करके दोबारा लगा के फिर अलमारी में रखना है, क्योंकि अगर अपने आप होते हैं तो सामान को जो है वो सही तरीके से करके रखते हैं जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। लेकिन जेंट्स लोगों का ये होता है कि फिलहाल काम चल जाए, उसका बाद में देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो अलमारी के कपड़े थे सारों की पोटली बना के डाल दी थी। तो वहाँ पहले कपड़े तय किए हमने और उसके बाद जो है उन्हें अलग अलग करके उन्हें रखा है कि किसके कहाँ रखने हैं। और आंसू मुझे बताती रही, मैं करती रही कि कौन सा सामान कहाँ कैसे रखना है। तो थोड़ा आइडिया तो मुझे भी है क्योंकि मैं करती रहती हूँ, यहाँ पे आके उसकी हेल्प भी करवा देती हूँ, या वो नहीं होती तो फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो फिर भी बस दोनों कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे अलमारी में मैं कपड़े लगा रही हूँ और उसके बाद इस रूम में भी मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी और इसके भी चादर वगैरह बिछाऊंगी, क्योंकि इस कमरे की भी हालत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। थोड़ी सी क्या मतलब, मैंने बताया कि जैसे सामान निकाला हुआ था, गद्दे धूप में डाले हुए थे ऊपर। तो यहाँ पे मैं छत पे जा रही हूँ गद्दे लेने के लिए। एक रूम के गद्दे नीचे ही थे लेकिन दूसरे के ऊपर की ही साइड थे। तो यहाँ पे बस मैं वो लेके आ रही हूँ गद्दे दूसरे रूम के और इनको भी मैं ला के बिछा दूंगी। तो मुझे आलस बड़ा आता है कई काम करने में, तो यहाँ मैं दोनों गद्दे एक साथ ले आई, जबकि आशु के जो गद्दे हैं वो मेरे बेड वाले गद्दों से थोड़े हैवी है। लेकिन मुझे लगा कि तो दोबारा छत पे जाएगी, दोबारा लेके आएगी, तो मैं एक ही बार करके ले आई हूँ दोनों गद्दे। और यहाँ पे मैं बिछा दे रही हूँ बेडशीट। तो जो घर है जी वो तो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, लेकिन जब आप एक बार करना शुरू कर देते हैं तो फिर अपने आप ही रास्ता मिलता रहता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो आशु पहले कह रही थी कि किचन करेंगे, पर मुझे लगा कि नहीं, पहले रूम्स को कर देंगे तो रूम क्लियर हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, तो उसके बाद जो बचेगा वो किचन बचेगा, क्योंकि किचन में बहुत टाइम लग जाएगा और जिस तरीके से ये सामान फैला हुआ है उसमें काफ़ी टाइम लग जाना था। तो इसके चक्कर में जो कमरे हैं वो भी रह जाते। तो फिर मैं कहा नहीं, हम पहले रूम्स ही करेंगे साफ़ सफाई, उसके बाद हम किचन में घुसेंगे, क्योंकि किचन का जो काम है वो लंबा चौड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे डब्बे वगैरह सारे इन्होंने रखे हुए थे बाहर ही निकाल के, और सुबह के टाइम पता नहीं कल शाम ये यहाँ पे धो के भी चले गए थे किचन को जीजा जी हर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं तो स्लेब वगैरह साफ़ हो रखे थे। ये सारा जो सामान किचन में है ये पहले बाहर बेड़े में पड़ा हुआ था, सारा का सारा रखा हुआ था। तो सुबह के टाइम ही इन्होंने धो के यहाँ पे साफ़ करके ये सारा सामान जो है अंदर किचन में रखा है। लेकिन इसको सही ढंग से रखना ये तो हमारा ही काम है, लेडीज़ का ही काम है। जेंट्स लोग इतना कर देते हैं, वही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो जी देखिए यहाँ पे ऊपर का जो सामान है वो मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद मैं नीचे वाला जो सामान है वो रखूँगी, और बर्तन भी सारे ही धोने थे क्योंकि कुछ तो इतने दिनों से यूज नहीं हुए थे और कुछ छिड़काव की वजह से ये रहता ही है मन में डाउट कि शायद उनको छींट ना लगी हो, बर्तनों को यूज करेंगे तो डर लगा रहता है एक। तो इसीलिए जितने भी बर्तन थे सारे किचन के वो हम दोनों ने फिर धोए हैं। पहले मैंने ये साफ़ किया, उसके बाद जो है फिर बर्तन थे जितने भी वो सारे धोए हैं किचन के। और ये होना भी चाहिए कि भाई जब आपको पता है कि किसी जहरीली चीज़ का छिड़काव घर में किया गया है, जो कीटनाशक होते हैं थोड़े जहरीले से ही होते हैं शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, तो थोड़ा सा मतलब अपनी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। और छोटे बच्चों के घर में तो खास करके, क्योंकि बच्चे हर चीज़ को हाथ लगाते हैं, हर चीज़ को छूते हैं और फिर मुंह में लगा लेते हैं। तो इस करके भी जो आप लोग सोचते हैं कि दीदी आप इतनी सफाई करते हो या ये करते हो, तो मुझे उस चीज़ का सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे घर में उनके करके मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ऐसा ना हो जो कल को परेशानी का कारण बन जाए। इसी वजह से मैं साफ़ सफाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और बच्चों के करके ही अपने। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं और आशु दोनों मांज रहे हैं बर्तन। पहले वो बोल रही थी कि मैं ही कर लूँगी अकेले, लेकिन मैंने कहा चल दोनों कर लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, तू कब तक खेलती रहेगी इनके साथ। तो यहाँ पे बस किचन के बर्तन वगैरह करके यहाँ पे अब जो है मैं लगा दूँगी झाड़ू नीचे की साइड, और आशु ने सिंक वगैरह साफ़ कर दिया। तो दोनों ने मिलके कर लिया है सारा का सारा काम। और इस मतलब किचन को करने के बाद बचता है सिर्फ बाहर जो बेड़ा है ना हमारा, वो बचता है, क्योंकि वहाँ पे भी सामान फैला पड़ा था। तो किचन भी हो गया, दोनों कमरे हो गए, और देखिए अब हमारा किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा लग रहा है। पोछा अभी नहीं लगा है, लेकिन ऊपर की साइड से जो है डब्बे वगैरह सेट हो गए सारे, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो साफ़ सुथरा सा हो गया। तो जी अब मैं आ गई हूँ बाहर की साइड, जो बाहर मतलब क्या ऐसे बेड़ा बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं यहाँ पे। तो बस मुझे आपको पता ही है कि मुझे मतलब
रहता है कि चीज़ों को चेंज करने का। तो मुझे ये बेड यहाँ पे अजीब सा लगता था, तो मैं इसको बोलने लगी, मैंने कहा इसको अब एक साइड कर दे, काफ़ी टाइम से एक ही जगह पड़ा है, तो मैं कहा एक साइड लग जाएगा, थोड़ा सा घर अलग लगेगा, चेंज लगेगा। तो इसीलिए बस यहाँ पे मैं और जीजा जी इसको कर रहे हैं एक साइड, तो थोड़ा सा अलग लगता है घर। मतलब जब आप थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे जो है मतलब बहुत फ़र्क पड़ जाता है घर में, लुक में। तो देखिए बेड एक साइड किया है, लेकिन बीच में ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं हमने कितना सारा सामान हटा दिया जिससे इतनी जगह निकल गई। तो यहाँ पे बस अब मैं लगा दूंगी झाड़ू, और झाड़ू देखे कूड़ा इतना हो रखा था बहुत सारा, तो ये समझ लीजिए कि इस तरीके से घर में हो रहा था जैसे जब चेंज करते हैं ना मकान को, तो जिस तरीके की कंडीशन उस टाइम पे हुई रहती है वही कंडीशन अभी हो रही थी। सारा सामान फैला हुआ था बाहर, डब्बे कहीं, कपड़े कहीं, कहीं पे सामान, कहीं पे गद्दे, ये हालत थी यहाँ पे घर की। लेकिन जब किया तो हो गया, और अब तो लगभग साफ़ हो गया। बस बच गया है पोछा लगाना, क्योंकि लाइट नहीं थी तो इस वजह से पोछा भी नहीं लगा। और ये रह गया है दीवान, बस इस पे भी अब मैं बिछा दूंगी बेडशीट, तो जो सफाई का काम है हमारा वो हो जाएगा पूरा। और यहाँ पे लगा दी है अब मैंने, बस बेडशीट बिछा दी है। और कृष्णा के डैडी हर लेके आए हैं खाना, तो जी बस यहाँ पे बेडशीट बिछी और मेरा काम पूरा। तो जो धोने के कपड़े थे वो रख दिए हैं, जो बिछाने के थे वो बिछा दिए हैं, साफ़ सफाई कर दी है सारी की सारी मैंने। तो जी टाइम बज गए हैं 2:15, और ऊपरी तौर की जो सफाई है वो हमने कर ली है कंप्लीट। अभी मतलब लाइट नहीं है ना, तो इसलिए धो धा नहीं पाए। यहाँ पे पानी भी नहीं है, सुबह से लाइट चली गई थी। पर ये है कि जो सामान वगैरह था अपनी जगह पे रख दिया है, और जो थोड़ा बहुत है करते करते अपनी जगह पे चला जाएगा वो। तो जी आज खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, मतलब टाइम भी मिल गया था, पर ये ले आए थे खाना, तो इन लोगों ने कर दिया है खाना शुरू। क्या क्या लाए आप खाने में? खाने में है कड़ी पकोड़ा, राजमा और दाल फ्राई। दाल फ्राई है, ये लेकर आए कड़ी पकोड़ा, राजमा, दाल फ्राई। तो बस अब मैं भी जाऊंगी खाने के लिए, वेट कर रहे हो लोग मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगी है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि लगी कैसी है वीडियो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।